सुप्रभात बच्चों। आज की पढ़ाई पुनः उपसर्ग और प्रत्यय ही होगी। जो उपसर्ग के बारे में कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, और कल ही मैं आपको प्रत्यय के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी थी। तो उपसर्ग में पढ़ाया था तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विशेषण उपसर्ग। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गया जो उपसर्ग, वो 22 है, जो मैं आपको बार बार बतला दिया। और भी उपसर्ग हैं। हिंदी के कुछ, ये संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना के पहले भाग में आते थे, इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की भांति होने लगे। प्रत्यय में जो मैं आपको ले गया, प्रत्यय के संदर्भ में भी मैं आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में पूर्व में लगता है तो उपसर्ग होता है, और अंत में लगता है तो प्रत्यय होता है। समझ गए ना? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको बतला दिया था। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय भी होता है। तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा शब्द जो होगा उसमें प्रत्यय लगाइएगा तो तद्धित प्रत्यय होगा। समास में लगाइएगा तो तद्धित प्रत्यय होगा। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये चार में अगर प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होगा। और कृदंत का मतलब होता है क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। तो कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप गाना गाने वाले में क लगा दीजिए तो गायक, सेवक, सेवा करना, सेवा करना तो उससे हो गया सेवक। नायक, पाठक, नेता, अभिनेता, ये सब क्या हुआ? क्रिया करने वाला है। समझे कि नहीं? तो क्रिया करने वाला है। भीख मांगने वाला, भिक्षुक, भावुक, ये सब क्या है? क्रिया को करने वाला है। तद्भव प्रत्यय में हार, होनहार, खेलनहार, सेवनहार, गाना गाने वाला, क्रिया करने वाला गवैया, लेने वाला लेनदार, देने वाला देनदार, तैरने वाला तैराक, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, ये सब जो है सो इससे क्रिया करने का बोध होता है।
क्रिया का कर्म हिंदी प्रत्यय में नी लगा देना है। चटनी, फूंकनी, सूंघनी। अब ना प्रत्यय लगाइएगा। लिख ना, चटनी, चाटना। चाटना क्रिया है, उसमें नी लगाइएगा तो चाटनी नहीं होगा, चटनी होगा। माने जितने भी शब्द हम बोल रहे हैं उस सारे शब्द से क्रिया को करने का बोध होता है। उसमें हम प्रत्यय लगा जब देते हैं तो क्रिया को करने का बोध होता है। चालने वाला चलनी, फूंकने वाला फूंकनी, है ना। ढकने वाला ढकना, बेलने वाला बेलना। तो ये हो गया संस्कृत प्रत्यय और हिंदी प्रत्यय भी हुआ। अन हुआ संस्कृत प्रत्यय, जैसे भवन, भू धन अण, भवन। करण नहीं, चिंतन। अब आइए तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय शब्दों के बाद में लगते हैं, तो ऐसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए संज्ञा ही शब्द है, आप प्रत्यय लगाने के बाद भी संज्ञा ही हो जाता है। जैसे इया लगा दो प्रत्यय, दिबड़ी, तो वो भी संज्ञा है। दिव्या, वो भी संज्ञा है। खाट संज्ञा है। इया लगा दीजिए, खटिया, वो भी संज्ञा है। तो प्रत्यय लगाने से संज्ञा, कुछ ऐसे शब्द हैं संज्ञा के जिसमें प्रत्यय लगाने के बाद उसका रूप तो बदल जाता है लेकिन संज्ञा ही रहता है। अब देखिए विशेषण शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा दीजिएगा तो वो संज्ञा बन जाएगा। जैसे लघु, ता लगाइए लघुता। सुंदर, ता लगाइए सुंदरता। अपन, त्वा लगाइए अपनत्व। मीठा, आस लगाइए मिठास, मीठा विशेषण हो गया, मिठास संज्ञा हो गया। खट्टा विशेषण हो गया, खटास संज्ञा हो गया। तो विशेषण में कुछ ऐसे शब्द हैं विशेषण के जिसमें प्रत्यय लगाने के बाद क्या हो जाता है, वो हो जाता है संज्ञा। समझ गए कि नहीं। विशेषण में कुछ ऐसे शब्द हैं इसको लगाने के बाद वो संज्ञा हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा है और उसमें कुछ प्रत्यय लगाने के बाद उसका विशेषण हो जाता है। ऊन संज्ञा है, ऊनी हो गया विशेषण। गुलाब संज्ञा है, गुलाबी हो गया विशेषण। नागपुर संज्ञा है, नागपुरी, ई लग गया विशेषण हो गया। उसी तरह नमक संज्ञा है और नमकीन हो गया विशेषण। रंग संज्ञा है और रंगीन हो गया विशेषण। शौक भाववाचक संज्ञा है लेकिन इन लगा दीजिए शौकीन, ये हो गया आपका विशेषण हो गया। जैसे ईला लगाइए जहर संज्ञा है और जहरीला लगा दीजिएगा
ईला लगा दीजिए, विशेषण हो गया। जहरीला, बर्फीला, शर्मीला, ये सब क्या है? विशेषण है। प्यास संज्ञा है और प्यासा विशेषण हो गया। भूख संज्ञा है, भूखा विशेषण हो गया। तो ये सब है जो विशेषण, ये प्रत्यय में इतना पावर है कि वह संज्ञा से विशेषण बना देता है या विशेषण शब्द से संज्ञा बना देता है। हाँ, क्रिया विशेषण से विशेषण बना देता है। अब जैसे देखिए, अगला, अगला, पिछला, निचला, ला, आगे, तो ये हो गया विशेषण। लिंग बोधक, भैंस में आ लगा दीजिएगा तो भैंसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया। मौसा में ई लगा दीजिएगा तो मौसी हो जाएगा। मौसा पुल्लिंग है, मौसी स्त्रीलिंग है। तो ये लिंग बोधक प्रत्यय है, साफ लिंग को ही चेंज कर देता है। तो ये सब जो है ना, सो प्रत्यय के उदाहरण है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे उपजोड़ घण कार, उप में कार लगाइएगा तो उपकार हो गया। अनु लगा दीजिए, अनुपकार हो गया, है कि नहीं? उसके बाद उपसर्ग लगा दीजिए कार में तो बे हो गया, बेकार। और ई लगा दीजिए प्रत्यय, बेकारी। एक ही शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाया जा सकता है। जैसे चैन, चैन में बे लगा देते हैं शुरू में तो उपसर्ग लग गया तो हो गया बेचैन। और दीर्घ ईकार अगर बाद में लगाते हैं प्रत्यय के रूप में तो हो जाएगा बेचैनी, बेचैन का बेचैनी। मान, अभी अगर लगाते हैं तो अभिमान। और ई लगा देते हैं अभिमानी। ये सब जो है ना, सो विशेष कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिसमें उपसर्ग भी लगाया जा सकता है और प्रत्यय भी। उदार, अनुदार, ता लगा दीजिएगा, उदारता। चलन में बद लगा देते हैं उपसर्ग, बद चलन। और ई लगाइएगा तो चलनी हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ना चाहिए, जो कल मैं आपको बता दिया था। अब जैसे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के
नीचे दिए गए मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। आवश्यक। अब बतलाइए, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब देखिए, आवश्यक एक शब्द है ना, आवश्यक एक शब्द है। तो इसमें प्रत्यय जोड़िएगा था, जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आवश्यकता। आवश्यक में का जोड़ते हैं आवश्यकता। तो इसमें ता प्रत्यय जुटा हुआ है। सनसनाहट, सनसनाहट एक शब्द है। इससे आप बताइए कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय लगा हुआ है। यह शब्द है सनसनाहट। तो सनसनाहट जो शब्द है, इसमें आप बताइए कि यह इसमें उपसर्ग लगा हुआ है कि प्रत्यय लगा हुआ है। जरा दिमाग लगाइए। सनसन, आहट, सनसन में आहट शब्द जुट गया तो सनसनाहट हो गया। तो लास्ट में जुटा आहट, तो आहट प्रत्यय लगा हुआ है, सनसन धन आहट। और परीक्षा, परीक्षा एक शब्द है। परीक्षा के शब्द है। तो बतलाइए, परीक्षक में उपसर्ग है कि प्रत्यय है? और उपसर्ग होता है, मान लीजिए आपके अनुसार परी ही हो जाएगा तो छक, छक का कोई अर्थ होगा नहीं होगा। तो जिसका अर्थ होगा उसी में हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाते हैं और तब उसके अर्थ में भिन्नता ला देता है। उपसर्ग और प्रत्यय का यही गुण है। तो इसमें परीक्षक में परीक्षा ध्यान अप्रत्यय लगा हुआ है। परीक्षा ध्यान अट। अब
अब देखिए निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित शब्द को छांटना। पतलून, पतलून एक शब्द है, इससे नौ को छांटिएगा तो क्या होगा? पतलू। दातून से नौ को छांटिएगा तो दातू। चलन से नौ को छांटिएगा तो चल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता? समाज। समाज में एक प्रत्यय लगाइएगा तो सामाजिक। समाज में एक प्रत्यय लगाइएगा समाज में एक प्रत्यय लगाइए। समाज में जब एक और ई इसको हटाइए, समाज धन की क्या होगा? सामाजिक। टिक लगा दिए, समाज में टिक लगाइएगा सामाजिक। उसी प्रकार देव में टिक लगाइएगा फिर हो जाएगा दैविक। तो इसमें नौ प्रत्यय है, नौ को छांटना आएगा तो पतलू धानना, पतलून, पतलू नौ पतलू। देखिए यहाँ लुका होगा, इसमें नौ लग गया तो लुका कौन पड़ा? पतलून, लुका होगा, पतलू में नौ पर दो नहीं पड़ा। नौ अगर छांटना है तो पतलू धान ना पतलू। इस प्रकार आपकी पढ़ाई आज यही स्थगित की जाती है। फिर कल सैटरडे है, कल तक यही चलेगा। फिर आगे सोचा जाएगा कि क्या पढ़ाना है। तो आप मेरे वर्ग में उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।